वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं तो बात होती है कि ये तरीका है, ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, इस चीज़ को ऐसे कर लें, राइट। बट उसके पीछे का रीज़न नहीं बताता कोई ये नहीं समझाता कि साइकोलॉजिकली इसकी ज़रूरत क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग इसकी ज़रूरत क्या है, एज ए लिविंग एंटिटी इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नेचर ने इस चीज़ को सिलेक्ट किया, क्या ज़रूरत थी, राइट। वो सारी अंडरस्टैंडिंग आज हम समझने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पर्पस समझ में आएगा कम्युनिकेशन का, अगर आपको रीज़न समझ में आएगा कम्युनिकेशन का, देन आप फिगर आउट कर सकते हो, राइट। इट्स लाइक कि आपने जब स्कूल में पढ़ाई की थी तो लोग कहते थे ना, एक बार चीज़ को समझ लो देन यू कैन राइट योर ओन वे, राइट द सेम आंसर इन योर ओन वे, राइट। तो उसी तरीके से तो आज हम ये चीज़ें समझने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपने कभी चेस का गेम देखा है? इंडिया में इन्वेंट हुआ था, आई एम श्योर आपने देखा होगा, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि एक बोर्ड होता है चेस का, राइट। वो एक सेट ऑफ बाउंड्री है, इसी के अंदर हमें ऑपरेट करना है, ठीक है। उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, उसी रूल्स के हिसाब से आपको खेलना है। पर्पस क्या है, यू हैव टू बीट द अदर गाय, ठीक है। जो दूसरी पार्टी है आपको उसे हराना है, बेसिक चेस, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यही सेम एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट आप उठा के अप्लाई करें लाइफ के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर। अब ज़िंदगी में क्या है, एक तरफ आप हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स, राइट, जो जिंदा है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है नेचर, दूसरी तरफ है मौत, ठीक है, डेथ। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू बीट द अदर गाय एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आप हमेशा के लिए उसे नहीं हरा सकते, आप परमानेंटली उसे नहीं हरा सकते, बट एज लॉन्ग एज पॉसिबल आपको गेम में बने रहना है, ठीक है, इंडिविजुअली। एट द सेम टाइम आपको, हम जब बात करते हैं लाइफ की इन जनरल, सारे ही प्राणी, पशु पक्षी जो भी हैं, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो वो सब जो है यही गेम खेल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सस्टेन लाइफ एज लॉन्ग एज पॉसिबल इन द इंटायर यूनिवर्स, ठीक है। पूरी यूनिवर्स के अंदर वो लाइफ को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जैसे कि चेस के अंदर रूल्स होते हैं गेम के, एक सेट ऑफ बाउंड्रीज होती है, वही सेम चीज़ लाइफ के अंदर है। अब देखो लाइफ में रूल्स क्या हैं आपके। पहला है, लाइफ बनी रहनी चाहिए यूनिवर्स के अंदर, तो आपको सर्वाइव करना है। दूसरा क्या है, लाइफ को सर्वाइव ही नहीं करना है, आपको सुकून से जीना भी है, राइट, तो कंफर्ट आ गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, आपको रिप्रोड्यूस करना है, आपको और लाइफ बनानी है ताकि लाइफ बनी रहे आपके जाने के बाद भी। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार इसलिए समझाता हूँ बिकॉज सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो इसी मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं, ठीक है। यही अंडरस्टैंडिंग पे बाकी सारी चीज़ें चलती हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कनेक्ट कैसे हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये 3 चीज़ें करनी है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो अब हम यही सेम चीज़ देखेंगे थोड़ी सी डिटेल में। यूनिवर्स आपने देखी होगी, राइट। यूनिवर्स का आपने वीडियो वगैरह देखा होगा, कोई इमेज देखी होगी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि वही पूरा चेस बोर्ड है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम उसी को हम एक पर्टिकुलर गेम पे अगर फोकस करें तो दैट इज़ अर्थ। अब अर्थ पे एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ नेचुरल या नेचर, मतलब आप ये समझ लें कि जंगल का कानून, जंगल राज, माइट इज़ राइट, जिसके पास जितनी पावर है वो दूसरे को खा जाएगा, देयर इज़ अ बैलेंस, राइट। तो उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो है ह्यूमन, जो सोशल हमने एनवायरनमेंट बनाया है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हमने बनाई है, जो ग्लोबल सिविलाइजेशन हमने बनाई है, राइट, वो है दूसरी तरफ। उसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, बट वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, वो इन्हीं जंगल के रूल्स पे आधारित है। और ये दोनों ही चीज़ें उस कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 3 सिंपल मूल्स हैं, मूल ऑफ सिद्धांत हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं, सर्वाइव, कंफर्ट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आगे चलते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ कि उसी तरीके से जैसे कि चेस में होता है, पीपल हैव डिफरेंट पोजिशंस इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। सबसे नीचे जनरल पब्लिक है, उससे ऊपर अमीर तरीन लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और उसके ऊपर जो है आपको गवर्नमेंट मिल जाएगी, उससे पावरफुल आपको रिलीजन्स मिल जाएंगे। रिलीजन्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि आप पार्टी बदल सकते हो, बीजेपी, कांग्रेस, बट रिलीजन लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते। एट द सेम टाइम पार्टीज़ नहीं है, ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है ये नया है, रिलीजन्स बहुत पुराने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर सने हुए हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। तो आप उससे ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपकी आइडेंटिटी उससे जो है आप कनेक्ट करते हो, विच इज़ रॉन्ग, बट ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप किसी और दिन समझेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि इस तरीके से हायरार्की बनी हुई है, राइट। रिलीजन से ऊपर कौन? रॉयल्टी है, बेसिकली जो राजा महाराजा होते थे, जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती थी। जैसे क्या है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, अब किंग हो गए हैं बिकॉज शी डाइड, तो उस तरीके से। अब उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर बैंकर्स हैं,
राजा महाराजा एक तरफ है, रॉयल्टी एक तरफ है, उससे ऊपर बैंकर्स हैं। बैंकर्स क्या करते हैं, बेसिकली दे कंट्रोल द मनी। वर्ल्ड बैंक हो गया और भी कुछ बैंक्स हैं, राइट, तो वो कंट्रोल करते हैं। उस बैंक को कंट्रोल करती हैं कुछ डिफरेंट परिवार, कुछ डिफरेंट फैमिलीज, वो एक डिफरेंट लेवल की बात है। बट द पॉइंट इज कि इस तरीके से हायरार्की बनी हुई है, राइट। उसी तरीके से आपकी जनरल लाइफ में, आपकी पब्लिक लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक हायरार्की है। यू होल्ड सम अथॉरिटी, लेकिन आपके फादर के पास ज़्यादा है। घर में आपकी चलती है, आपकी मदर की ज़्यादा चलती है, आपके फादर की उससे भी ज़्यादा चलती है, राइट। एक हायरार्की बनी हुई है, राइट। तो क्या हो रहा है कि सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, जस्ट लाइक अ चेस। तो अब आप वर्ल्ड को, सोशल लाइफ को, हम बोल सकते हैं कि पूरे इस तंत्र को, इस पूरे सिस्टम को आप इस तरीके से देखो, इट्स अ बिग चेस बोर्ड। सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, सबकी अपनी अपनी रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, और सबका अपना अपना गोल है, राइट। अब हमें 3 मूल सिद्धांत अचीव करने हैं। वी वांट टू सर्वाइव, वी वांट कंफर्ट इन लाइफ, एंड एट द सेम टाइम वी वांट टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो हमें जिंदा रहना है, हमें कंफर्ट चाहिए लाइफ में, सुकून की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, और हमें रिप्रोड्यूस करना है। ये 3 हमारे गोल हैं, राइट। जैसे कि चेस में होता है दूसरी पार्टी को हराना है, तो ये हमारे 3 गोल्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। अब देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन गोल्स को अचीव करने के लिए, जस्ट लाइक इन चेस, आपको देखना पड़ता है कि सामने वाला कहाँ पोजीशन पे बैठा है, कौन सी पोजीशंस उसके पास ओपन है, क्या क्या वो कर सकता है, कहाँ कहाँ वो मूव कर सकता है, क्या वो चाहता है, राइट। उसकी इंटेंशन क्या है, वो किस पीस को हराने के चक्कर में, किस पीस को गिराने के चक्कर में, कब्जा करने के चक्कर में, राइट। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन के थ्रू आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। कम्युनिकेशन इज़ 2 वेज, एक वो जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा वो जो सामने वाला बता रहा है। जो सामने वाला बता रहा है ना, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट आई कलेक्ट, ठीक है। तो वो कैसा दिख रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा बैठा है, क्या उसके कपड़े हैं, कैसे उसके बाल हैं, कैसे उसके बियर्ड है, क्या उसने वॉच पहनी है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका रिलीजन क्या है। ये सारी चीज़ें मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं उस इंसान के बारे में। एक बैटमैन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी ही अच्छी लाइन है, मैं बिग फैन। तो उसमें एक लाइन है, क्रिमिनल्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आफ्टर। क्रिमिनल्स जो है, बैटमैन यूजुअली जो है क्रिमिनल से डील करता है, दे आर मोर साइकोलॉजिकल वॉर्स, हम बोल सकते हैं। सुपरमैन में इट्स मोर फिजिकल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। या दूसरे हीरोज़ के साथ, बैटमैन के साथ क्या है कि वो साइकोलॉजी और साइकी उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। सो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि क्रिमिनल्स जो है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो चाहते क्या है, वो किस चीज़ के पीछे हैं, राइट। बाकी सारा आपको प्लान वगैरह, उनके टैक्टिक्स, उनकी हरकतें सब समझ में आ जाएंगी। बस ये पता कर लो कि वो चाहते क्या है, राइट। उसी तरीके से एग्जैक्टली अगर आप ये पता कर लो कि सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाला क्या हासिल करना चाहता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान से मुझे कितना बच के रहना है, क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ, क्या ये मेरे साथ कर सकता है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। अब इससे क्या होता है, आप अपनी पोजीशन बेहतर तरीके से ले सकते हो ताकि आपको सर्वाइव करने में दिक्कत ना हो। अगर आपको पता है कि सामने वाला बहुत बड़ा पावरफुल इंसान है, इसकी बहुत ज़्यादा पहुँच है, आप उससे बदतमीज़ी नहीं करोगे जानबूझ के, क्योंकि आपको पता है कि इससे मेरे सर्वाइवल पे बात आ सकती है, ये मुझे मार भी सकता है, समझ रहे हो। तो वो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है, उससे आपको पता चला है, कहीं से किसी से सुना है, आपने उसको देख के अंदाज़ा लगाया कि भाई ये चल रहा है, इसके पीछे गन लेके 4-5 लोग चल रहे हैं, राइट। तो आपको समझ में आ जाती है बात, समझ रहे हो। तो वो आपकी सर्वाइवल में हेल्प करती है। एट द सेम टाइम आपको, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ इस इंसान से मेरा फ़ायदा हो सकता है, ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, ये मुझे बिजनेस ला के दे सकता है, फिर आप उससे डिफरेंट पोजीशन पे अपने आप को रखोगे, डिफरेंट पोजीशन पे वो है, फिर आप डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करोगे, राइट। क्योंकि अब आपको उससे कंफर्ट चाहिए लाइफ में, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि आप अपने किसी अपोजिट जेंडर से मिलोगे, नॉर्मली नेचुरली आप किसी अपोजिट जेंडर से मिलोगे, किसी मतलब क्या, अपोजिट जेंडर, देयर आर 2 जेंडर्स, ठीक है। तो अगर आप मेल हो फीमेल से मिलोगे, फीमेल है तो मेल से मिलोगे, राइट। तो क्या होगा कि आप उसे इस तरीके से पोजीशन कर दिया है आपने कि ओके इज शी इन अ राइट पोजीशन या सूटेबल कि मैं इसके साथ रिप्रोड्यूस कर पाऊँ, है ना। तो देर आर सम फीमेल्स जिनकी पोजीशन ऐसी है कि यू डोंट सी देम फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, राइट। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ फीमेल्स होती हैं जो एक्सक्लूडेड है, यू कांट रिप्रोड्यूस विद देम, राइट। तो वो एक अलग किस्सा है कि आपकी दोस्त है, बहन है, मम्मी है, चाची हैं, वो सारी अलग है, राइट। देन देर आर फीमेल्स जिनको आप देखते हो फ्रॉम दिस एंगल कि ओके आई नीड टू रिप्रोड्यूस, सो इज शी द राइट चॉइस। फिर आप उसके साथ डिफरेंट तरीके का गेम खेल रहे हो,
राइट। आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसका पास्ट क्या है, राइट। सिमिलरली फीमेल जो है वो पता करने की कोशिश करेंगी क्योंकि इनका फ्यूचर क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, ये कहाँ जा सकता है, इनके साथ क्या कंफर्ट मुझे मिलेगा, राइट। तो क्या हो रहा है कि दिस इज़ कम्युनिकेशन। ज़रूरत इसलिए पड़ी टू इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि लाइफ ईजिली सर्वाइव कर पाए, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि हम 3 सिंपल चीज़ें अचीव कर पाएँ। सर्वाइव कर पाएँ, अगर हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, सामने वाले की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन उसे सही तरीके से बता पाएंगे कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं आपका फ़ायदा करवाने आया हूँ, राइट। मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वो काम कर सकता हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन आप उसे दे रहे हो ताकि ही कैन डिसाइड, ही और शी कैन डिसाइड कि उसे क्या पोजीशन लेनी है और कैसे एक्ट करना है। सिमिलरली आप उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने आप को पोजीशन कर रहे हो ताकि आप सही तरीके से एक्ट कर सको। दिस इज़ कम्युनिकेशन बेसिकली। बहुत मतलब लेवल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यही है कम्युनिकेशन। उसके बाद उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के, इन्फॉर्मेशन बताने के, वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। नॉर्मली उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कोई नहीं समझाता, राइट। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ वाई इट इज़। समझ में आया? अब इसको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट समझ लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने देखा होगा एनिमल्स जो हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, उनकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर कैट है तो वो कुछ ही साउंड निकाल सकती है, हमारे जैसे वो इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं निकाल सकते, राइट। सिमिलरली डिफरेंट एनिमल्स हैं, राइट, एक्सेप्ट पैरट, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मच कि वो किस चीज़ के बारे में बात करना है, बट दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन एक्चुअली रिपीट वर्ड्स या साउंड, ठीक है। तो वो डिफरेंस है हम में और बाकी जानवरों में। हम क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं एक दूसरे को रिटर्न वे में, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती है। आपको 2000-3000 साल के एविडेंस मिल जाते हैं, यहाँ तक कि 10,000 साल पुराने भी एविडेंस मिल जाते हैं, 10 या 12,000 पुराने एविडेंस मिल जाते हैं, क्योंकि वो पत्थर पे उन्होंने कुछ बनाया है या लिखा हुआ है, राइट। तो रिटर्न कम्युनिकेशन, अब क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन जो भी हमने सीखा था वो हमने पास ऑन कर दिया है, तो जो आगे की जनरेशन है उसे वापस जीरो से नहीं शुरू करना पड़ता। दिस इज़ द रीज़न कि हमने प्रोग्रेस कर ली है। यानी कैसे सोचो, आप अगर वीडियो गेम खेल रहे हो और आपको हर बार जीरो से शुरू करना पड़े तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी लाइफ। गेम को हम जब सेव कर पाते हैं तो हम आगे 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 बढ़ पाते हैं, राइट। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ द रीज़न वाई कि कम्युनिकेशन क्यों है, किस लिए है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह क्या है, राइट, और उसकी वजह से फ़ायदे क्या हुए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, कोई दिक्कत ना आई हो। मैंने बहुत ईजी सिंपल तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, आपको लगा हो कि हाँ मीनिंगफुल यूज़फुल कन्वर्सेशन है, कुछ ढंग की बात मैंने आपको बताई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई वॉन्ट के चैनल जो है हमारा आगे बढ़े, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं एट द सेम टाइम के वो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो इट काइंड ऑफ डीमोटिवेट्स अस कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सब समझाने में और कोई देख ही नहीं रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, राइट। तो बड़ी ही मेहरबानी होगी आपकी। एनीवेज बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया हो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।